हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो हॉल। मीशो पे अब की बार मैंने काफ़ी अलग अलग तरह की चीज़ें मंगवाई हैं, ऐसी चीज़ें जो मेरे पर्सनल यूज़ की हैं, किचन के यूज़ की हैं या घर के यूज़ की। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरह का वो परफॉर्म करती है। एक्चुअली ये आए हुए 10-12 दिन हो गए, तो मैंने ऑलरेडी इन्हें यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको अच्छा खासा रिव्यू मिलने वाला है कि इनकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक दो बातें मैं आपको बता देती हूँ कि पहले भी वीडियोस में ऐसा हुआ है कि मैं लिंक प्रोवाइड करती हूँ आपको, और वो लिंक कई बार एरर शो करता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक एरर मैसेज आता है, तो आपको लगता होगा शायद वो लिंक गलत है, लेकिन वो तब आता है जब चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। तो इन स्टॉक होती है तब वो लिंक बराबर काम करता है, बट आउट ऑफ स्टॉक होने पे वो एरर शो करने लग जाता है। कैसे कंफर्म करेंगे आप? मैं कोड भी प्रोवाइड करती हूँ। इस कोड को आप कॉपी करके जब वहाँ मीशो की ऐप पे जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा कि दिस प्रोडक्ट इज़ आउट ऑफ स्टॉक। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती थी इन द स्टार्टिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर सच मोर कंटेंट। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं पर्सनल यूज़ की जो चीज़ें मैंने मंगवाई है उससे स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये आइटम। ये है स्पा कैप। ये ऑलरेडी मैं एक बार यूज़ कर चुकी हूँ। इसका काम कैसे करती है ये, जैसे आप हेयर स्पा अगर लेना हो तो पार्लर जाते हैं और वहाँ पे वो क्या करते हैं, आपके बालों पे कंडीशनर या हेयर मास्क लगा के या ऑयलिंग करके आपको ना स्टीम देते हैं, स्टीमर हेड पे लगा देते हैं। स्टीम क्या करता है, ऑयल की जो एब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं और रूट तक जाता है और अच्छे से काम करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कि अब तो हम पार्लर जा नहीं रहे, तो मुझे लगा चलो मैं इस तरह की ये हेड कैप्स, इसको आई थिंक हेड स्पा कैप कुछ ऐसा बोलते हैं, तो मुझे लगा चलो घर पे ही करेंगे, तो मैंने ये मंगवाया। इसको मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ एंड इसकी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से ये काम करती है। तो यहाँ पर ये इस तरह से केबल के साथ आती है और आपको इसमें लगाना पड़ता है इस प्लग को, मतलब बैटरी ऑपरेटेड नहीं है। ऑफ, लो एंड हाई के लिए एक स्विच मिल जाता है। प्लग में लगाने के बाद आप इसे ऑन करेंगे और हाई पे ले जाके थोड़ी देर के लिए आप इसे हीट होने दीजिए, प्री हीट कर लीजिए एंड फिर उसके बाद आप इसे लो हीट पे रख के और आप इस कैप को डाल लीजिए। ये ना थोड़ी सी देर में ही, मतलब ऐसा नहीं है बहुत लंबा टाइम लगाती है गर्म होने में, बहुत ही क्विकली गर्म हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं होती, बेरेबल होती है। आप हाथ लगाओगे तो इतना गर्म नहीं लगेगा। उसके बाद आप इसे लो पे कर लेना सेटिंग पे और फिर इसे पहन लेना। आप देख भी सकते होंगे साइड में या फिर सामने मैंने अपनी वो क्लिपिंग्स ली थी जब मैंने इसे यूज़ किया था। तो अच्छा खासा वार्म हो जाता है और आपके अंदर जैसे स्टीम लेते हैं ना, वैसी सी फीलिंग आने लगती है, गर्म हो जाता है, जिससे थोड़ी सी स्वेटिंग भी मुझे आने लग गई थी। तो यस, इस तरीके से ये अच्छा खासा काम करता है। इसके अंदर कुछ इंसुलेशन का प्रोविज़न होता है ताकि बाहर से बिल्कुल भी गर्म नहीं होता। एंड इस तरह की ये अंदर प्लास्टिक की एक शीट होती है, क्योंकि आपने हेड मास्क या कुछ लगाया तो थोड़ा सा गंदा भी हो सकता है। ऑयलिंग की थी मैंने तो मेरा कुछ ऐसा ख़राब नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं कि एवरी यूज़ के बाद आपको इसे वॉश करने की ज़रूरत है, बट इस तरह से आप इसे थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है ये, और इसको आप अच्छे से वॉश कर सकते हैं एंड देन ड्राई करके। ये कम्प्लीटली डिटैच नहीं होता, बट हाँ कन्वीनियंट है, ईजिली ऐसे आप वॉश कर सकते हैं इसे। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अंदर से भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फिट हो जाता है एंड कलर बहुत ही प्यारा है। तो दिस इज़ द फर्स्ट आइटम जिससे मैं थम्स अप देती हूँ। अगर आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। मतलब मेरे को बड़ा ऐसे था कहीं मेरे पैसे ना ख़राब हो जाए, क्योंकि जेन्युइनली मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए था अपने हेयर के लिए कि घर पे स्पा हो जाए। और वो जो टावल होता है ना, स्टीम वाला टावल, बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, तो फिर मुझे लगा चलो अभी मीशो पे दिख गया मुझे, वैसे ही अमेज़ॉन पे भी मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ली है वो है ये एक मेकअप ऑर्गेनाइज़र। और आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज भी कर दी हैं। तो ये प्लास्टिक में आता है एंड यू कैन सी कि ये जो है ये है सारा मेरा, जितना मेरे पास मेकअप है, एक दो चीज़ें छोड़ के सारा मेकअप इसके अंदर आ गया है। तो यस, आप देख सकते हैं कितना छोटू सा मेरा मेकअप कलेक्शन है, बट आई थिंक मेरे लिए सफिशिएंट है। मैं बेसिक सा मेकअप करती हूँ एंड वो सारी चीज़ें हैं और वो सारी चीज़ें इसके अंदर प्रॉपरली आ गई हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये लिपस्टिक को रखने के लिए, तो मैंने तो इसके अंदर कंसीलर की जो स्टिक्स हैं या फिर मस्कारा है वो, लिपस्टिक्स वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। यहाँ पे पीछे मेरा ब्लश एंड ये कॉन्टोर पैलेट आ गया है एंड देन यहाँ पे नेल पेंट आ गई है। इसके अंदर सारी ब्रशेज़ आ गई हैं एंड यहाँ पर ये मेरी आईब्रो किट
और ये लूज़ पाउडर वगैरह और थोड़ा बहुत यहाँ फाउंडेशन। आप देख सकते हैं छोटे से ऑर्गेनाइज़र के अंदर सारी चीज़ें कितनी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो गई हैं। एक्चुअली कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जब हमारे पास नहीं होते ना तो हमें लगता है काम चल तो रहा ही है। इससे पहले मैं सारा मेकअप पाउचेस में रखती थी, बट एक छोटी सी चीज़ निकालने के लिए ना, जैसे काजल हो गया कुछ भी, मुझे पूरा उसको खंगालना पड़ जाता था। बट येस, अब जब से ये आया मुझे इतना कन्वीनियंट लगता है। मैं इसको वैसे तो अपने अंदर ही रखती हूँ कबर्ड के अंदर, बट जब मुझे चाहिए होता है मैं पूरा का पूरा निकाल लेती हूँ और सारी चीज़ें ऐसे ही प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रहती हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र अच्छे से काम करता है। प्लास्टिक की क्वालिटी इज़ गुड, ऐसा नहीं है कि कहीं से आपको लगे कि गिर जाएगा। ऑब्वियसली गिराएंगे तो आई डोंट नो कि टूटता है कि नहीं, बट ऐसा जो इसका काम है ये बहुत अच्छे से कर रहा है। तो इस प्रोडक्ट को भी मैं थम्स अप देती हूँ। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो है चीज़ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये इस तरह से आईज़ के ऊपर लगाने के लिए हैं। ये 2 के पैक में आती है। मुझे नहीं पता था जब मैंने ऑर्डर किया तो 2 मिलेंगी, बट यस अच्छा है 2 हैं, क्योंकि इनको क्या करना होता है, इनको ठंडा करना होता है फ्रिज के अंदर रख के। इसके अंदर ये लिक्विड है, थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाता है। जैसे ये वाला काफ़ी पहले मैंने निकाल लिया तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल इसके अंदर लिक्विड जो है वो काफ़ी पतला है और इसमें अभी थोड़ा सा ये थिक है। ये जब आप फ्रिज में रखते हैं तो अच्छा खासा ठंडा हो जाता है। एंड इसको इस तरीके से आप अपनी आईज़ पे अच्छे से लगा के पीछे यहाँ पर ये बेल्ट से बंद हो जाता है। इतना ज़्यादा आराम मिलता है। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आपकी आईज़ पफ़ी हो गई हैं या फिर थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो रहा है, तो उस केस में आप इसे फ्रिज में रखें और इसके बाद ठंडा ठंडा इसे लगाएं। मैं ऑलरेडी इसे बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरी आइज़ में ना गर्मियों में थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है, काफ़ी जल्दी रेड हो जाती हैं। इससे पहले मुझे डॉक्टर ने बोला था आप आइज़ को ना कपड़े में रख के उसे आँखों पर रख लिया करो, वो बड़ा गीला वीला सा हो जाता था, अच्छा नहीं लगता। तो इस केस में ये चीज़ जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे से काम देती है। उसमें लिखा हुआ था कि जैसे फीवर वगैरह होता है तो वो पट्टियाँ लगाते हैं ना, ठंडे पानी की पट्टियाँ, तो उसकी जगह इसको इस तरीके से रख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है ये, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए आई एम तो वेरी हैप्पी और इसके लिए तो 2 थम्स अप हैं। अगर आपको भी इस तरह से कोई प्रॉब्लम होती है आँखों में तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई। इसके बाद मैं ना जो चीज़ हो चुकी है ना इधर रख देती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक और आइटम दिखाती हूँ। ये किचन से रिलेटेड है। ये इतना यूज़फुल है, मैं बताती हूँ किस तरह से यूज़फुल है। पहले आप देख लीजिए, ये इस तरह की ना मेटालिक स्ट्रॉज हैं। एंड ये मैंने मंगवाई तो सबके लिए थी कि प्लास्टिक की स्ट्रॉ और जो पेपर वाली स्ट्रॉ है उससे बेटर होती है कि आप मेटालिक स्ट्रॉ रखें। डिस्पोजेबल कितना हम वेस्ट जनरेट करेंगे, तो इसलिए मैंने मंगवाई थी। फ़ायदा इसके साथ क्या है मैं बता देती हूँ। पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये 2 बैंड आती हैं इस तरीके से, 4 के पेयर में आती हैं। 2 आप देख सकते हो इस तरह की बैंड हैं और 2 स्ट्रेट हैं, और इनके साथ ये आती है ब्रश। अभी तो यूज़ कर रही हूँ ना मैं, तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, बट काम अच्छे से करती है। ये इसके साथ क्लीनिंग के लिए ब्रश भी आती है, जो सबसे प्लस पॉइंट है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अच्छा खासा इसका स्टील है, क्योंकि मैं इसे 10 दिन से तो रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। और मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ मैं बताती हूँ। मेरा बेटा है वो दूध पीता है बॉटल से, वो बॉटल से भी मैं बताऊँ आपको नहीं पीता, वो सिपर से पीता है। बहुत छोटा था तब से उसने बॉटल छोड़ दी थी और हमें नहीं समझ में आता, तो वी ट्राइड कि सिपर से पी ले। वो सिपर से तब से पीता है। अब मैं बड़ा हो गया, वो 2.5 साल का हो गया, तो मुझे लग रहा था मुझे उसकी वो सिपर वाली वो सब आदत छुड़वानी है, बट वो छोड़ने को तैयार ही नहीं था। ये वाली मैंने ट्राई की, ग्लास के अंदर डालती हूँ, यानी प्लास्टिक बिल्कुल अवॉइड हो जाएगा। ग्लास में डालती हूँ, स्टील के ग्लास में, और इस सिपर से वो आराम से अपना दूध पी लेता है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, मतलब मैंने जब इसे मंगवाया था तब ये वाला यूज़ मैंने सोचा नहीं था, बट ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एंड या मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, और क्लीनिंग बहुत ही ईजी है। जब भी मैं इसे यूज़ करती हूँ ना तो मैं ऐसे ही नहीं रख देती कि बाद में वॉश करूँ, क्योंकि क्या पता इतना डिपॉजिट हो जाए ना दूध वगैरह कि फिर बाद में क्लीनिंग में इशू हो। तो मैं ऑन द स्पॉट जैसे यूज़ होता है वैसे इसे बाहर से और अंदर से अच्छे से इसे ब्रश से क्लीन कर देती हूँ। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मूव करता है इसके अंदर दोनों तरफ से ही। तो ये आइटम मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। जो भी है स्ट्रॉ तो यूज़ होती ही होती है घर पे, तो प्लास्टिक की अवॉइड करके आप इस तरह की स्टेनलेस स्टील की जो स्ट्रॉज हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और अफोर्डेबल प्राइस में है ये यहाँ पर मीशो पे। ठीक है, इसके बाद चलो अभी किचन से रिलेटेड ही है, तो मैं किचन के लिए एक और आइटम दिखा देती हूँ। ये मैंने नेक्स्ट आइटम मंगवाया है किचन के लिए। एक्चुअली ये है पेपर
ये है पेपर क्रशर। ब्लैक पेपर को क्रश करने के लिए मुझे पाउडर जो आती है वो अच्छी नहीं लगती, गले पे लगती है बहुत जो पाउडर होती है। तो इसके अंदर जो क्रश करके और मतलब जब चाहिए होता है तभी लेते, तो फ्रेश का टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आता है। इससे पहले जो मेरे पास थी वो अमेज़ॉन से था और वो टूट गया था, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। तो मुझे लगा चलो मैं इस तरह की चीज़ें ले रही हूँ तो लेट्स ट्राई इट। इसके अंदर मैंने क्योंकि ऑलरेडी यूज़ करना स्टार्ट कर चुकी हूँ तो मैंने इसमें ब्लैक पेपर्स डाली हुई है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये इस तरह से सिंपल है, यहाँ पे पूरा भर देना है इसको और फिर इसको बंद कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये थंब की हेल्प से हमें इसको प्रेस करना है। अभी ये मैंने इसलिए लिया है कि आपको एक बार डेमो मिल जाएगा कि किस तरह की एफिशिएंसी है इसकी। ये 4-5 बार मैंने किया है। ओ गॉड, दिखेगा क्या? हाँ, ये देख सकते हैं 4-5 बार मैंने किया है तो इतना ये क्रश होके निकल आया है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसकी मुझे तो काफ़ी सही लगी एफिशिएंसी, मतलब काम करते। इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा एकदम से पेपर आ जाएगा, बहुत ही मतलब जो मेरा पहले वाला था उसके कंपैरेटिवली इसकी एफिशिएंसी वैसी है जैसे उसकी थी। तो मतलब मेरा तो अच्छा काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। अगर आपने कभी ऐसा कोई बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ किया हो तो मे बी आपको इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगे, बट फॉर मी इट इज़ वर्किंग फाइन। सो मैं इसको भी थम्स अप देती हूँ, ठीक है। दिस इज़ द किचन आइटम। एंड इसके बाद ये एक और आइटम मैंने मंगवाया है। एक्चुअली ये किचन आइटम के हिसाब से मैंने मंगवाया था, बट इसके मल्टीपल यूज़ और मैं ऑलरेडी से यूज़ कर चुकी हूँ। मैं बताती हूँ कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैंने अपना जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, उसको रखने के लिए मंगवाया। स्पेशली जब चाहिए होता है मुझे, जब सिलेंडर देने वाले भैया आते हैं तो हमें उसे बाहर करना होता है ना, तो स्टोर रूम में रखते हैं। तो इतनी दूर ले जाने में जो हैवी वाला होता है ना, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो हम इसके ऊपर रख के और फिर उसे अंदर स्टोर में रख देते हैं। ये इसका बेसिक काम जिस चीज़ के लिए मैंने मंगवाया था वो था। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो अच्छा खासा मेटालिक है, स्टर्डी है ये। पहले मेरे पास पूरा था ऐसा जो प्लास्टिक में था, अमेज़ॉन से लिया था, वो भी अच्छा खासा चला, 4-5-6 साल तो वो आराम से चला ही है। इसके अंदर यहाँ ये प्लास्टिक की है। अगर प्लास्टिक की स्ट्रेंथ बताऊँ तो काफ़ी अच्छी, मतलब डिसेंट है। अभी जो सिलेंडर है उसके लिए तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है और मैंने इसे जब से आया सिलेंडर के नीचे रखा था, अभी निकाला है यूज़ करने के लिए, तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसके अलावा मैंने इसको कैसे यूज़ किया है, अभी बहुत जल्दी आपको एक वीडियो आएगी मेकओवर से रिलेटेड, तो या बैल्कनी मेकओवर मैंने ऑलरेडी शूट कर लिया है, बस एडिट वगैरह थोड़ा बहुत काम बचा है। तो उस टाइम पे ये मेरे बहुत काम आया। कैसे? क्योंकि मेरे जो बड़े बड़े गमले थे, प्लांटर्स थे, बहुत बड़े बड़े भी थे, काफ़ी सीमेंटेड, और जिनको मुझे अपने बैक बैल्कनी के अंदर मूव करना था फ्रंट बैल्कनी से, तो इसके अंदर मैंने रख रख के इसे मूव किया। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा। अदरवाइज़ वो इतना हैवी था कि मतलब मैं नहीं उठा सकती थी, कमर की वाटी लग जाती। तो ये जो आइटम है, कोई भी आपके घर के अंदर हैवी चीज़ है जो इसके अंदर आ जाए, ईज़िली आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करा सकते हैं इसकी हेल्प से। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल मुझे लगा, इसलिए इसको भी मैं थम्स अप देती हूँ। आप सोच रहे होंगे अभी तक जो भी आइटम है उसको थम्स अप मिल रहा है, तो डोंट वरी, मैंने कुछ चीज़ें बचा के रखी हैं आपके लिए, लास्ट में वो मैं दिखाऊंगी। इसके बाद एक और ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने घर से रिलेटेड मंगवाया। आपको देख के लग रहा होगा ये डॉक्टर वाला डब्बा है मतलब फर्स्ट एड बॉक्स जैसा लग रहा है ये, बट ऐसा नहीं है। ये जो हमारी नीडल होती है, रील, थ्रेड्स वगैरह होते हैं ना, जो भी सुइंग से रिलेटेड मटेरियल होता है वो इसके अंदर रख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। अगर मैं सच बताऊं तो ऑलरेडी हमने डब्बों में रखा हुआ है, बट ऐसे ना डब्बे हैं जिनके अंदर वो जो गिट्टियाँ होती हैं ना, इधर उधर गिर जाती हैं, या फिर एक प्रॉपर डब्बे में जिसमें गिट्टियाँ रखी हैं, रील को, थ्रेड को हम गिट्टी बोलते हैं, हाँ। तो नीडल किसी और डब्बे में रखी है, या फिर जो मेजरिंग टेप है वो किसी और डब्बे में रखी है। तो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं थी जहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएं। तो मुझे काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में वहाँ पे दिखा, तो मुझे लगा चलो ठीक है। वही मैं जैसे बता रही हूँ आपको, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो जब तक नहीं होते तब तक चल रही होती है चीज़ें, अच्छे से हमें पता नहीं चलता उनकी इंपॉर्टेंस, बट जब हम उन्हें यूज़ करना स्टार्ट करते हैं कोई स्पेसिफिक चीज़ों के अंदर, तभी हमें उनकी इंपॉर्टेंस पता चलता है कि अब चीज़ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई। जैसे मैंने आपको अपनी ये छोटी सी जो वैनिटी ऑर्गेनाइज़र दिखाई थी, मेकअप ऑर्गेनाइज़र, जैसे ये मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा है। एंड ये भी इसी तरह से काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अंदर आती हैं, अगर मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ, इस तरीके से
इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अंदर कुछ प्लास्टिक की एक्सटेंशंस हैं। तो 32 रील्स इसके अंदर आ जाएंगी, वो एक जगह पे सेट रहेंगी। एंड देन ये वाली जो कैप है ये बीच में ये इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर भी इसमें ये 2 इस तरह की हैं जहाँ पर आपकी नीडल्स वगैरह आ जाएंगी। देन जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं जैसे मेजरिंग टेप हो गया, जो भी छुटपुट सारी चीज़ें हैं वो आपकी इसके अंदर आ जाएंगी। और देन इस तरह से ये दोनों तरफ से बंद हो जाता है। अभी तो ये चीनू ने कुछ भी ऐसी चीज़ आती है ना डब्बा, वो अपना टॉय बॉक्स बना लेता है। उसकी जितनी छोटी छोटी कार है वो इसके अंदर डाल लेता है। बड़ी मुश्किल से इसके सारे की सारी चीज़ें ना इकट्ठे करिए ढूंढ के ताकि वीडियो में दिखाओ, वरना ये तो मम्मा मेरी है, वो सारी कार्स इसमें डाल के घूम रहा है ऐसे करके। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जितना प्राइस इसके लिए पे कर रहे हैं ना उसमें जो ये कन्वीनियंस देगा डेफिनेटली। अभी मैंने इसके अंदर रील सेट नहीं करी है बट या ये काम अच्छे से करेगा, तो इसके लिए भी थम्स अप है। अब जो लास्ट आइटम है जिसे मैंने बहुत ज़्यादा उम्मीदों से मंगवाया था उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये है, मैंने देखा वहाँ पर एक इस तरह का मिनी फ़ैन लिखा हुआ है बट वहाँ पर मिनी कूलर या इस तरह के भी टर्म्स यूज़ किए हुए हैं। वो थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको इसकी एडवर्टीज़मेंट मिल जाएगी। इवन मैंने कुछ वीडियोज़ भी देखी थी, उसके अंदर भी अच्छा खासा रिव्यू दिया हुआ था इनका। तो अगर मैं बताऊँ ना तो मैंने ऐसे देखे हुए हैं छोटे फ़ैन आते हैं जो आप अपने ना हैंड बैग में रख सकते हैं। एक्चुअली हम एक बार घूमने गए थे तो वहाँ पे देखा था हांगकांग में कि सब लोगों के बैग में ना एक छोटा सा फ़ैन होता था। उन लोगों को शायद ज़्यादा गर्मी लगती है कुछ, वो जब भी बस वगैरह सारी चीज़ें एयर कंडीशन होती हैं, मॉल्स वगैरह, जैसे ही वो बाहर निकलते ना और जैसे गर्मी लगती है ना तो वो अपने मुंह के आगे थोड़ी देर लगाते फिर अपने बैग में रख लेते। तो मुझे लगा ये अगर वाह मीशो पे भी मिल रहा है, चलो मैं ट्राई करती हूँ। तो ये मैंने ऑर्डर किया और वहाँ से ये जब आया उसके बाद बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और इसको यूज़ किया और ये एक बार चला और उसके बाद ये फिर से नहीं चल रहा है। पता नहीं, आई डोंट नो क्या है इसके अंदर। बट जब ये चला था तब भी काफ़ी अजीब सी इसमें ना प्लास्टिक की, मतलब ऐसे मुंह के सामने करो इतनी ही हवा आती है, दूर से नहीं। और इतनी नज़दीक से जब आप इसे स्मेल करते हो ना तो बहुत गंदी सी स्मेल आती है प्लास्टिक वाली ना। एंड इसके अंदर ये एक अटैचमेंट है जिसके अंदर कुछ बीड्स वगैरह, इसमें थोड़ा सा पानी डालना होता है, आपको दिखेगा ये रबर जैसी कुछ बीड्स हैं इसके अंदर या। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है, आई थिंक 5 to 10 ml, और उसके बाद इसको इस तरीके से यहाँ पर ये बंद करके सेट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ये शायद ऑन एंड ऑफ का है और यहाँ पर ये फ़ैन घूमता है, यहाँ से 2 आउटलेट्स हैं जहाँ से एयर आएगी। बड़े खुश हो के सारे बच्चे लग के हमने इसको चलाया और ये एक बार चला और उसके बाद बिल्कुल भी नहीं चला। तो मेरे लिए तो वेस्ट ऑफ मनी है, जितने का भी था ये आई थिंक 300 के आसपास, 350 के आसपास का था, तो ये तो वेस्ट हो गया है। और इसके साथ एक और चीज़ आई थी, ये ऐसे फ्री गिफ्ट काइंड ऑफ है, ये ईयरफोन्स आए थे एंड इनकी क्वालिटी भी बहुत ही ख़राब सी है। अगर इनको सुनते हैं तो बड़ी आवाज़ दबी दबी सी आती है। काम कर रहे हैं ऑब्वियसली ये तो, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ये था सारा। तो जितने भी मैंने 8 आइटम्स मंगवाए थे उनके अंदर से एक आइटम को छोड़ के सारे आइटम्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, तो मैं सबको थम्स अप देती हूँ। बस इसको थम्स डाउन जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी। अगर ऐसी वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो डू लेट मी नो कौन सी कैटेगरी को आप टेस्ट कराना चाहते हैं। मैं कुछ आइटम्स लूँगी और आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। सो या दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच मोर कंटेंट। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।